हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और डिटेल में समझने के लिए वीडियो को स्किप न करें। मुझे लगता है कि मैं वीडियो इतनी सिंपल लैंग्वेज में बना रहा हूँ कि आपके तुरंत समझ में आ जाता होगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे क्या शब्द से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, क्या शब्द से शुरू होते हैं। और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो हमारे वाक्य के बीच में आता है। देखिए, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस समय हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। सबसे पहले क्या शब्द की अंग्रेजी का हम प्रयोग व्हाट नहीं करते। अगर हमारा सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है तो उसकी जगह पर हम डू या डज का यूज करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि एक वचनकर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं और आई के साथ भी डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे क्या किसान अपने खेतों में काम करते हैं, तो देखिए किसान कितने हैं हमारे, बहुत सारे हैं, तो इसीलिए हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। बहुवचन के साथ किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्ट ले आएंगे। सब्जेक्ट हम क्या है हमारा, किसान है, फार्मर्स। ठीक है, क्या करते हैं वो, खेत में काम करते हैं, तो काम करने के लिए आएंगे उसके बाद, और उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट ले आएंगे। तो हमें ना सबसे पहले क्या है कि हमें फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता नहीं है तो हम सेंटेंस को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए, जब हमें फॉर्मूला पता है कि सबसे पहले हम अगर हमारा वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो उसके स्थान पर डू या डज का हम यूज करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो क्या के स्थान पर हम क्या ले आए, डू। उसके बाद हम क्या ले आए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द फार्मर्स। क्या करते हैं, काम करते हैं। काम करने की क्या ले आए, हम वर्क ले आए। कहाँ काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, अपने अपने खेतों में काम करते हैं। ठीक है, तो क्या किसान अपने खेतों में काम करते हैं, डू द फार्मर्स वर्क इन देयर फील्ड्स। देखिए, हमने यहाँ देयर का यूज किया है, अपने के लिए देयर का यूज किया है, क्योंकि फार्मर्स हमारे बहुत सारे हैं। बहुत सारे के लिए जो हमारा प्रोनाउन यूज होता है वो दे यूज होता है, इसीलिए हमने अपने की अंग्रेजी का यूज किया है, देयर यूज किया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इसमें मैं आपको मैं के बारे में बताना चाहता हूँ, आई के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस प्रकार के वाक्यों में भी हम डू का यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डू लाएंगे क्योंकि हमारा जो वाक्य है वो क्या शब्द से स्टार्ट हुआ है। तो क्या के अंग्रेजी का यूज नहीं करते हैं। अगर हमारा वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो उसकी जगह पर हम डू या डज का यूज करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट ले आएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है। उसके बाद हम क्या लाएंगे, क्रिया लाएंगे। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। क्रिया क्या है, रहता हूँ, लिव। कहाँ रहता हूँ, घर पर रहता हूँ, एट होम। किसके साथ, अपनी माताजी के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जैसे क्या मैं अपनी माताजी के साथ घर पर रहता हूँ, डू आई लिव एट होम विद माई मदर। डू आई लिव एट होम विद माई मदर। तो ये भी सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसी के दूसरे सेंटेंस की तरफ। वो क्या है हमारा, क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट मैच खेलते हैं। ये भी सेंटेंस हमारा क्या शब्द से शुरू हुआ। तो क्या की जगह पर हम क्या ले आएंगे, डू लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत सारे हैं। तो डू द चिल्ड्रन, डू द चिल्ड्रन क्या करते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो खेलने की क्या ले आए, हम प्ले ले आए। क्या खेलते हैं, क्रिकेट मैच। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, क्रिकेट मैच। कहाँ खेलते हैं, इन द फील्ड, मैदान में। क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट मैच खेलते हैं, डू द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट मैच इन द फील्ड। ये भी आपका क्लियर हो रहा होगा। तो अभी मैंने जो आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया है।
इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी का यूज नहीं करते हैं, क्या की जगह पर डू या डज का यूज करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्रियाई फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, क्रियाई फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लाएंगे। क्या लाएंगे? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लाएंगे और प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लाने के बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज करेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो देखिए, जैसे मैं नदी में कब नहाने जाता हूँ, मैं नदी में कब नहाने जाता हूँ, तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे? कब की अंग्रेजी लाएंगे, व्हेन। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लाएंगे व्हेन। व्हेन हमारा सबसे पहले आ गया कब। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट मैं के अकॉर्डिंग क्या यूज करते हैं? डू का यूज करते हैं। तो उसके बाद मैं क्या ले आऊंगा? डू। और उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। मैं क्या करता हूँ? जाता हूँ। कहाँ, किसके लिए जाता हूँ? नहाने के लिए। ये क्या है? आपकी इन्फिनेटिव वर्ब है। जब एक क्रिया अपने अर्थ को पूर्ण न करे और अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए उसे दूसरी क्रिया की आवश्यकता हो तो उसको इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं या नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो उस क्रिया से पहले हम टू का यूज करते हैं और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया, इन द रिवर। तो देखिए, जैसे मैं नदी में कब नहाने जाता हूं, व्हेन डू आई गो टू बाथ इन द रिवर। तो ये क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए, इस सेंटेंस को मैं एक बार और आपको रिपीट करना चाहता हूं। मैं नदी में कब नहाने जाता हूं। सबसे पहले हम कब की अंग्रेजी ले आए, व्हेन। उसके बाद हम डू या डज में से लाएंगे, तो हमने डू का यूज किया है आई के अनुसार। उसके बाद हम गो लाएंगे, जाने के लिए। किसके लिए? नहाने के लिए। तो इन्फिनेटिव वर्ब हो गई हमारी टू बाथ और उसके बाद क्या आ गया? हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मेरा भाई तुम्हारे दोस्त के साथ क्यों रहता है। तो हम सबसे पहले क्या लाएंगे? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें? क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी क्या है? वाई। और मेरा भाई एक है, इसीलिए हमने क्या यूज किया है? डज यूज किया है। इसीलिए हमने क्या यूज किया? डज यूज किया है। तो वाई डज माई ब्रदर लिव, रहता है। लिव आ गया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ गई। किसके साथ रहता है? अपने मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ। तो देखिए, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मेरा भाई तुम्हारे दोस्त के साथ क्यों रहता है? Why does my brother live with your friend? ये भी क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके प्लूरल सेंटेंस की तरफ। हम अपने नौकरों के साथ घर कब जाते हैं। हम अपने नौकरों के साथ घर कब जाते हैं। तो सबसे पहले हम कब की अंग्रेजी लाएंगे, जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। उसके बाद हम के अनुसार डू या डज का यूज करेंगे। हम कितने हैं? बहुत सारे हैं, इसीलिए हमने क्या यूज किया? डू का यूज किया है। और उसके बाद हम क्या लाएंगे? सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? हम। और उसके बाद क्या आएगा? गो, जाने के लिए। कहाँ जाते हैं? घर। देखिए भाई, आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाते हैं तो उस समय टू का यूज करते हैं, लेकिन होम के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं। इसीलिए वी गो होम डायरेक्टली हो गया। व्हेन डू वी गो होम। किसके साथ जाते हैं? अपने नौकरों के साथ। ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हम अपने नौकरों के साथ घर कब जाते हैं? व्हेन डू वी गो होम विद आवर सर्वेंट्स। तो ये क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए भाई, इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। इस प्रकार के वाक्यों में हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लाते हैं, उसके बाद डू या डज का यूज करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लाएंगे। एक वचनकर्ता के साथ डज का यूज करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ डू का यूज करते हैं और आई के साथ भी हम डू का यूज करते हैं।